सिर्फ एक बार आपने हलवाई की ये एक सीक्रेट ट्रिक जान ली तो बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस्ड मिल्क के मिनटों में करेंगे आप शादियों ब्याह वाले गाजर का हलवा तैयार। तो दोस्तों नमस्कार, आपका मदर कुकिंग रेसिपी में स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शादी पार्टियों वाले गाजर के हलवा की रेसिपी। मैं आपको हलवाई की एक सीक्रेट टिप इस वीडियो में बताऊंगी, जिसके बाद तो आप ये पूरी सर्दी इसी तरह से गाजर का हलवा बनाकर खाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हलवाई स्टाइल शादी पार्टियों वाला एकदम टेस्टी और असली वाला गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो गाजर। गाजर को मैंने एक बार धो दिया है और ऊपर से इसके छिलके मैंने हटा दिए हैं। तो आजकल तो सर्दियों का मौसम चल रहा है और खूब लाल लाल पतली पतली गाजर मार्केट में मिल रही है। तो देखिए, आपको यही वाला लाल वाला पतला गाजर लेना है। एक ऑरेंज कलर में भी गाजर होता है, देखिए इस तरह का गाजर, ये आपको नहीं लेना है। मीठे के कंपैरिजन में हमारा ये लाल वाला पतला गाजर ज्यादा मीठा होता है। अब बारी आती है इसको कद्दूकस करने की। अब देखिए, या तो आप गाजर को ग्रेटर से लंबा लंबा कद्दूकस भी कर सकते हैं, या फिर आप ये जो देख रहे हैं ना, ये मैनुअल चॉपर है, इसमें भी आप गाजर को चॉप कर सकते हैं। या फिर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो उससे भी आप गाजर को चॉप कर सकते हैं। तो इसको चॉप करने के लिए देखिए, मैं सबसे पहले गाजर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। इससे हमारी गाजर आसानी से चॉपर में आ जाएगी। हाँ, अगर आप गाजर को कद्दूकस कर रहे हैं तो सबसे पतला वाला जो ग्रेटर होगा ना, उसी से ग्रेट करिएगा। मुद्दा ये है कि जितना पतला हमारा गाजर ग्रेट होगा, चॉप होगा, उतना ही जल्दी ये पकेगा। अब बस मैं गाजर को चॉपर में ऐड करूंगी, ये देखिए इस तरह से। और फिर क्या, फिर इसको जितना छोटा हो सके चॉप कर लेना है। रुकिए, मैं आपको सारे गाजर चॉप करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ना कितना छोटा मैंने इसे चॉप किया है। इसी तरह से आप चाहें तो इसको और भी छोटा चॉप कर सकते हैं। तो शुरुआती काम हमने कर ली है। पहले गाजर लेना है, गाजर को पानी से धोना है, फिर उसको छीलना है। उसके बाद गाजर को या तो ग्रेट करना है या फिर चॉप। आगे देखिए, एकदम हलवाई स्टाइल टेस्टी गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें लेना है एक कढ़ाई, और उसमें मैं एकदम ऑथेंटिक टेस्ट के लिए डालूंगी 2 चम्मच देसी घी। घी डालने से जो हमारे हलवे का टेस्ट है ना, बिल्कुल ही मज़ेदार कह लीजिए। इससे टेस्टी आपने गाजर का हलवा नहीं खाई होगी वैसे होगा। बस आप लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए। अब घी मेल्ट हो गई है तो हमें गाजर इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले हमें गाजर को 2 से 3 मिनट तक भूनते हुए गर्म करना है। फ्लेम इस समय हमें मीडियम पर रखनी है, और जब तक गाजर हल्की सी गर्म ना हो जाए हम इसे भूनते रहेंगे। उसके बाद ही इसे हम कवर करके पकने छोड़ेंगे। तो देखिए, मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कवर को, लिड को लगा दूंगी, और अब एग्जैक्ट गाजर को हमें 10 से 12 मिनट तक पकने देना है। फ्लेम को आप मीडियम से लो पर सेट कर दीजिए। अब बस इसे थोड़ा सा पकाना है, गलाना है। 1 से 2 बार आपको ना इसके लिड को खोलकर गाजर को चला लेनी है, नहीं तो इसके सटने का भी नीचे से डर रहता है। तो बीच में 1-2 बार इसे जरूर चला लीजिएगा। अब देखिए, 10 मिनट बाद लिड पर पूरा मॉइस्चर जम गया है। अब कवर को हटाना है और एक बार देख लेना है कि गाजर थोड़ा बहुत गला भी है कि नहीं। ये देखिए, गाजर हमारी गलना स्टार्ट हो चुकी है। ये जो भाप आप देख रहे हैं ना, ये हमारे गाजर का पानी ही है जो भाप बन के निकल रहा है। ये देखिए, गाजर सिकुड़ना स्टार्ट हो चुकी है। करीब मुझे 10 मिनट हुए हैं और ये थोड़ी बहुत गलना शुरू हो चुकी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आज गाजर का हलवा बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसके बाद आपको इसमें चीनी ऐड करनी है। ये देखिए, 1 किलो गाजर के हिसाब से हमें 250 से 300 ग्राम के बीच में चीनी लेनी है। इससे मिठास की कंसिस्टेंसी सही मात्रा में रहेंगी। वैसे आपको अगर अंदाज़ा है तो आप अपने अनुमान से भी चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में चीनी अच्छे से गाजर में मिक्स होकर मेल्ट हो जाएगी, और आपको गाजर जो है ना, दिखने में पतला लगेगा, क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है। तो चीनी जैसे जैसे पकेगी तब आप देखिएगा चीनी कैरेमलाइज्ड होगी, और साथ ही साथ ये जो पानी है ना, जो चीनी छोड़ेगी, वो ड्राई होने लगेगा, और गाजर के हलवे का रंग है वो और भी आपको लाल दिखेगा, गहरा रंग का हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने चीनी को तो मिक्स कर लिया है और चीनी धीरे धीरे मेल्ट भी होने लगी है। अब बस इसको हम कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए और पकने देंगे। अब बारी आती है वो सीक्रेट ट्रिक की, कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था ना कि हम ना तो इसमें मावा यूज़ करेंगे और ना मिल्क पाउडर, तो फिर हलवाई जैसा इसमें टेस्ट कहाँ से आएगा।
तो अब आगे करना क्या है, तो देखिए, एक तरफ हमने चीनी के साथ गाजर को पकने के लिए रख दिया है और ये दूसरी तरफ हमें एक पैन या दूसरा कढ़ाई लेना है और इसमें हम क्या डालेंगे, तो दूध। और अगर दूध भैंस का हो तो और भी सही है, अगर नहीं भी है तो आप नॉर्मल पैकेट वाला दूध या फिर गाय का दूध भी ले सकते हैं। तो आधा लीटर दूध हम कढ़ाई में डालेंगे और फ्लेम को हाई करके करछी को लगातार चलाते हुए दूध को हमें करना है आधे से थोड़ा सा कम। ऐसा मान के चलिए कि रबड़ी जैसा इसको बना लेना है, बिल्कुल मावा नहीं बनाएंगे सुखाकर, रबड़ी जैसा बनाएंगे। और ये काम आपको साथ ही साथ करना है ताकि हलवा जल्दी से रेडी हो जाए। ये लीजिए, अब हमारा दूध से मावा बन चुका है। देख रहे हैं ना कितना शुद्ध मावा हमने तैयार किया दूध से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका टेस्ट कितना बढ़िया होगा जब हम उसे मार्केट वाले मावा की जगह ये वाली शुद्ध मावा डालेंगे गाजर के हलवे में। करीब आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे दूध को इस तरह से गाढ़ा करने में। तो आगे देखिए, गाजर को भी पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। देख रहे हैं ना चीनी कितनी अच्छे से कैरेमलाइज्ड होकर गाजर में घुल चुकी है। और अब आप देखिए, ये हमारी चीनी से पहले की गाजर है और ये बाद की। देख रहे हैं ना, पहले से अब हमारी गाजर और भी लाल हो गई है। हाँ, एक बात और, गाजर को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब गाजर ऑलमोस्ट पक चुकी है तो अब जाएगी हमारी दूध से बनी हुई ये शुद्ध मावा। सच में इस तरह से अगर आप मावा बनाकर गाजर के हलवे में डालते हैं ना तो ये इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप बाजार वाले हलवे या फिर कह लीजिए हलवाई वाले जो हमारे गाजर के हलवे होते हैं ना, वैसा ही ये टेस्ट के साथ बनता है। अब आप बाहर से मावा खरीद कर लाएंगे और एक खुद से घर में मावा बनाएंगे, दोनों में टेस्ट का बहुत फर्क होता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप इसी तरह से घर में मावा बनाकर गाजर के हलवे में ऐड करें। अब देखिए, एक बार अच्छे से मावा को हमने मिला दिया है। अब फिर से हम गाजर को कवर करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे। जितना पानी आपको दिख रहा है सबको हमें ड्राई करना है। तो फिर से हम इसे कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। करीब 20 मिनट बाद अब हमारी गाजर देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, गल चुकी है। हमारी गाजर का हलवा अब ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी भी दोस्तों कुछ चीज़ की इसमें कमी है। और वो क्या है, वो है हमारा ये ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़े से सूखे नारियल लिए हैं, फिर छुआरा और थोड़ी सी किशमिश भी। अब गाजर का हलवा बने और उसमें ड्राई फ्रूट्स न डाला जाए फिर तो दोस्तों ये अनफेयर है हमारे हलवे के साथ। तो आप अपने मुताबिक अपनी इच्छा के अनुसार कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी क्वांटिटी में डाल सकते हैं। हाँ, एक इलायची पाउडर भी मैंने इसमें डाला है, आप भी ज़रूर डालिएगा। इलायची के साथ ही एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूँगी। एक तो आपने अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स तो डाला ही है, साथ ही अगर आपके पास पंपकिन सीड उपलब्ध है तो वो ज़रूर डालिएगा। वैसे नहीं भी डालते हैं तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए हैं। अब 2 से 3 मिनट तक हलवे को हमें ड्राई फ्रूट्स के साथ पका लेना है, जिससे इसका सारा फ्लेवर हमारे हलवे के कण कण में घुस जाएगा। और ये लीजिए दोस्तों, अब फाइनली हमारा गाजर का हलवा बन चुका है। देख रहे हैं ना कितना दानेदार है। साथ ही हमें इसे बिल्कुल अच्छे से सुखाना है, बिल्कुल भी हलवे में पानी नहीं रहना चाहिए। और ये साथ ही अच्छे से पकी हुई है। सच में मैं शब्दों में आपको क्या ही बताऊं, इसकी खुशबू, इसके टेस्ट को और इसके फ्लेवर को बयां कर रही है कि ये कितनी लाजवाब और स्वादिष्ट बनी है। अब आप इसे प्लेट में सर्व करिए और इसे ट्राई करके देखिए। अगर ये आपकी फेवरेट ना हो जाए, अगर लोग आपसे मांग कर इसे ना खाएं, अगर आसपास की महिलाएं आपसे इसकी रेसिपी ना पूछें, अगर सभी घरवाले से खाते समय आपकी तारीफ ना करें, तब आप बोलिएगा। अब आप गाजर के हलवे का लुत्फ उठाइए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल मदर कुकिंग रेसिपी को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही गाजर के हलवे के लिए वीडियो को लाइक करिए और अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।